भगवान कृष्ण के कहने पर सबने गोवर्धन पूजा प्रारंभ कर दी, इंद्र की पूजा बंद कर दी। और ये खबर छप गई दैनिक जागरण में। बोलो जय श्री कृष्ण। समाचार मिला देवराज इंद्र को कि ब्रजवासियों ने आप तुम्हारी पूजा ही बंद कर दी। देवराज इंद्र बोले इतनी क्या आफत पड़ गई उन पर कि उनको मेरी पूजा बंद करनी पड़ी। अरे परंपरा अनुसार वो न जाने कब से हमारी पूजा करते थे, कारण क्या है। बोले वाचाल कृष्ण के कहने पर आ गए और उन्होंने आपकी पूजा बंद करके गोवर्धन नाथ की पूजा चालू कर दी। इंद्र बड़े गुस्सा हो गए। अहो श्रीमद्माहात्म्यम गोपानां काननौकसाम् कृष्णमर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेननम्। अरे वो वाचाल कृष्ण के चक्कर में उन्होंने मेरी पूजा बंद कर दी। अब देखूं उनकी रक्षा कौन करे। छोड़ूंगा नहीं इन ब्रजवासियों को। तुरंत महाराज सांवर्ताधिक मेघ को आमंत्रित किया। सबके सब चले आए और आज्ञा दी इंद्र ने कि समस्त ब्रज के ऊपर छा करके आज ऐसा बरसो जैसा प्रलय में भी न बरसे हो। इत्थम मध्यवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना नंद गोकुल मासारई पीड़यामा सुरोजसा। एक भी न बचे ब्रज में, सब काल के काल में चले जाएं ऐसे बरसो। तुम्हारा सारे मेघमंडल छा गए उमड़ घुमड़ करके ब्रज के ऊपर और चले मरुत 49 सारे मरुदगण भी चल पड़े महाराज। भयंकर प्रवर्षण ब्रज में होने लगा। देखते देखते सारा ब्रज जलमग्न होने लगा। गौशालाओं में, घरों में, मैदानी भागों में जल ही जल भर गया। जब महाराज कमर से ऊपर जल आने लगा तो सबने कहा वाह कन्हैया नहीं इंद्र की पूजा बंद करवाई है, चलो भाई कृष्ण के पास चले। आज इंद्र कोप खा गयो, वाह ने ये पानी बरसायो है, अब कृष्ण के पास ही चले। तो सबने भगवान कृष्ण को पुकारना चालू कर दिया। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो। हे प्रभु आप ही इस गोकुल के एकमात्र रक्षक हैं। त्रातुमर्हसि देवान कुपिताद भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल लगता आज इंद्र ने कोप करके ही पानी बरसायो है, अब आप ही हमारी रक्षा करें। जो कन्हैया को पुकारा तो भगवान यशोदा मैया का हाथ पकड़े पकड़े चले आए। कन्हैया को देखते ही मधुमंगल मनसुखा सबन ने घेर लियो। सब कहने लगे ए कन्हैया तेरी बातों में क्या आ गए कि इंद्र इतना पानी बरसा रहा है, अब तू ही रक्षा कर। भगवान बोले मेरी स्तुति क्यों गा रहे हो भैया, मैं क्या करूं इसमें। बोले दारी के तू ना ही करेगा तो कौन करेगा। पूजा बंद तैने कराई, आफत हमारे गले आई, अब तू कह रहा कि मैं क्या करूं, तू ही करेगा। तो भगवान बोले मुझसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो, जहां गोवर्धन नाथ की पूजा करिए वहां के पास चलो। अरे इतने मालपुआ हमने पवाए हैं वाद देवता को, वही रक्षा करेगा। तो सभी ब्रजवासियों को लेकर के कन्हैया गोवर्धन में चले आए। गोवर्धन की तलहटी में आए, बोले अब देवता से ही प्रार्थना करो। तो सबन ने आंखें बंद करके देवता से रक्षा की प्रार्थना करी। कुछ समय बाद नेत्र खोले, बोले कन्हैया देवता ने तो कछु ना कहो। भगवान बोले तुमसे ना ही कहो, मुझसे कहो। अरे हर एक के मन में भी भगवान थोड़े प्रकट होकर के बोला करें। मैंने तुम्हारे द्वारा पूजा कराई है, सो मेरे मन में प्रभु ने कहा है कि अगर ज्यादा ही डर लग रहा है तो ये गोवर्धन को ही छाता बना लो, या के नीचे आ जाओ, सबकी रक्षा है जाएगी।
सारे गोप सखा बोले, हे कन्हैया भांग पी के चले आयो। अरे इतनो बड़ो पर्वत भी छाता बन सके, कैसी बात क्यों करे? हमने तो सुन रहा कि केवल हनुमान जी ने ही पर्वत उठायो, बाकी किसी के बस की बात नहीं। बोले नहीं नहीं, मेरे देवता ने तो बात कही है, और जब कही है मित्रों तो एक बार उठा के देखते हैं, क्या पता देवता की कृपा है जाए। कन्हैया हमको बिल्कुल भरोसा नहीं, तू कह रहा है तो एक बार हम भी प्रयास करके देखें। तो सभी ग्वाल बाल ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की विशाल पर्वत को उठाने का प्रयास करने लगे, और बताओ क्या उठ सकता था? असंभव। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने हाथ लगाया, इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः छत्राकमिव बालकः। जैसे बरसाती मौसम आता है, बरसात बरसती है तो कुकुरमुत्ता पैदा हो जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे वह कुकुरमुत्ता को उठा करके छाता बना के खेलते हैं, अरे हमारो छातो हमारो छातो। तो बच्चों को जैसे कुकुरमुत्ता उठाने में कोई भी प्रयास न लगे, ऐसे भगवान को भी कोई प्रयास नहीं लगा। हाथ लगाते ही भगवान ने विशाल पर्वत को उठा लिया, 7 कोस के पर्वत को, और उठा करके अपनी कनिष्ठिका उंगली पे धारण कर लिया। अब बोले, अरे ब्रजवासियों आ जाओ या गोवर्धन पर्वत के नीचे। तो महाराज काओ ने लाठी लगा लिए, काओ ने कंधे लगा लिए, काओ ने हाथ ही लगा लिए। ये नक्के प्रकार सब महाराज गोवर्धन नाथ के विशाल पर्वत के नीचे आ गए। बोल गिरधारी भगवान की जय। और भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन नहीं मारा है, 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत श्री गोवर्धन नाथ को अपनी कनिष्ठिका की उंगली पर धारण कर लिया। बोल गिरिराज जी महाराज की जय।